क्या कोई ऐसा हो सकता है जो दिन में संगीत की धुनें बनाए और रात होते ही सितारों के राज खोले? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम बात करेंगे फ्रेडरिक विल्हम हर्शल की, जिनकी कहानी कुछ ऐसी ही है। एक संगीतकार जो आगे चलकर एक महान खगोल शास्त्री बना। तो सवाल ये उठता है कि आखिर संगीत की दुनिया से कोई तारों की दुनिया तक कैसे पहुंच गया? आइए उनकी इसी दिलचस्प यात्रा को थोड़ा और करीब से समझते हैं। हर्शल की शुरुआत किसी वेधशाला यानी ऑब्जर्वेटरी से नहीं हुई थी। नहीं, उनकी कहानी तो एक ऑर्केस्ट्रा के स्टेज से शुरू होती है। संगीत ही उनका पहला प्यार था, उनकी पहली भाषा। और यहां हम देख सकते हैं कि उनका ये सफर कितनी तेजी से आगे बढ़ा। देखिए, कुछ ही सालों के अंदर हर्शल एक संगीतकार से खगोल विज्ञान के छात्र बन गए। और फिर सिर्फ छात्र ही नहीं रहे, बल्कि अपनी खुद की पावरफुल दूरबीनें भी बनाने लगे। ये सब सिर्फ एक वजह से हुआ, कुछ नया सीखने की उनकी गहरी इच्छा। देखिए, हर्शल का मकसद सिर्फ सितारों को देखना भर नहीं था। वो तो उन जगहों को देखना चाहते थे जहां उनसे पहले किसी ने नहीं देखा था। और इस काम के लिए उन्हें ऐसे औजारों की जरूरत थी जो उस वक्त बने ही नहीं थे। तो उस जमाने में ज्यादातर दूरबीनों में लेंस का इस्तेमाल होता था, लेकिन हर्शल ने एक अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने लेंस वाली दूरबीनों के बजाय परावर्तक दूरबीनें यानी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स को चुना। इसकी एक खास वजह थी। इनमें लेंस की वजह से दिखने वाली रंगीन धुंधलाहट, जिसे क्रोमैटिक एबरेशन कहते हैं, वो नहीं होती थी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इसका सबसे मुश्किल हिस्सा यानी विशाल शीशे बनाने का चैलेंज खुद ही ले लिया। और ये कोई छोटा मोटा शौक नहीं था, ये एक जुनून था। सोचिए, वो अपनी बहन कैरोलिन के साथ मिलकर दिन में 16-16 घंटे तक धातु के शीशों को हाथ से घिसते और पॉलिश करते थे। ये एक ऐसा काम था जिसके लिए गजब का सब्र और बहुत बहुत ज्यादा सटीकता की जरूरत थी। उनके इरादे कितने बड़े थे, इसका अंदाजा बस इस एक नंबर से लगाया जा सकता है, 1.26 मीटर। ये उनकी सबसे बड़ी 40 फुट वाली दूरबीन के शीशे का डायमीटर था। उस जमाने के हिसाब से ये इंजीनियरिंग का एक कमाल ही था, और उनके पक्के इरादे का सबूत भी। तो अब जब उनके पास ये बेहतरीन दूरबीनें थीं, हर्शल एक ऐसी खोज करने जा रहे थे जो खगोल विज्ञान के लिए बहुत अहम साबित होने वाली थी। बात है 13 मार्च 1781 की। हर्शल हमेशा की तरह आसमान में दोहरे तारों को खोज रहे थे कि तभी उन्हें कुछ अलग सा दिखा। एक चीज जो बाकी तारों की तरह बस एक रोशनी का नुक्ता नहीं थी, बल्कि एक छोटी सी डिस्क जैसी दिख रही थी। ये एक बहुत बड़ी खोज का पहला इशारा था। ऐसा नहीं था कि यह खोज एक ही रात में हो गई। हर्शल ने हफ्तों तक उस अजीब सी दिखने वाली चीज पर नजर रखी। शुरुआत में तो उन्हें लगा कि शायद ये कोई धूमकेतु यानी कॉमेट है, पर जैसे जैसे वो उसकी चाल, उसकी कक्षा का अध्ययन करते गए, असलियत सामने आने लगी। ये एक बहुत ही सधे हुए वैज्ञानिक तरीके से की गई जांच थी। हर्शल ने अपनी डायरी में जो लिखा, उसमें भी हम ये देख सकते हैं। पहले वो खुद पक्के तौर पर नहीं कह पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगने लगा था कि ये कोई धूमकेतु नहीं, बल्कि कुछ और ही है, शायद एक ग्रह। और आखिरकार ये साफ हो गया, ये वाकई एक ग्रह था। प्राचीन काल के बाद खोजा जाने वाला ये पहला ग्रह था, और बाद में इसे नाम दिया गया यूरेनस। सोचिए, इस एक खोज से हमारे सौर मंडल का नक्शा ही बदल गया। उसका साइज लगभग दोगुना हो गया। लेकिन हर्शल की जिज्ञासा सिर्फ दूर आसमान में मौजूद चीजों तक ही सीमित नहीं थी। वो उन चीजों को भी समझना चाहते थे जो हमारे बिल्कुल करीब हैं, जैसे कि रोशनी। उन्होंने रोशनी के स्वभाव को भी समझने की कोशिश की। साल 1800 में उन्होंने एक बड़ा सीधा सा सवाल उठाया और उसका जवाब ढूंढने के लिए एक बहुत ही इंजीनियस एक्सपेरिमेंट किया। सवाल था, क्या रोशनी में गर्मी होती है? इसके लिए उन्होंने किया क्या? उन्होंने एक प्रिज्म लिया और उससे सूरज की रोशनी को उसके 7 रंगों में बांट दिया, जैसा इंद्रधनुष में होता है। फिर उन्होंने हर रंग की पट्टी में एक एक थर्मोमीटर रख दिया, ये देखने के लिए कि किस रंग में कितनी गर्मी है। और जब उन्होंने थर्मामीटर की रीडिंग देखी तो एक साफ पैटर्न नजर आया। स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की तरफ जाने पर तापमान लगातार बढ़ रहा था। लाल रंग में सबसे ज्यादा गर्मी थी। लेकिन असली और हैरान करने वाली खोज तो तब हुई जब उन्होंने एक थर्मामीटर को लाल रंग से भी आगे रखा, उस जगह पर जहां कोई रंग, कोई रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी। और जानते हैं क्या हुआ? उस थर्मामीटर ने सबसे ज्यादा तापमान दिखाया। इसका मतलब साफ था, वहां कोई अनदेखी रोशनी थी जिसमें गर्मी थी। हर्शल ने असल में इंफ्रारेड रेडिएशन की खोज कर ली थी। ये वो रोशनी है जिसे हम अपनी आंखों से देख तो नहीं सकते, लेकिन गर्मी के रूप में महसूस कर सकते हैं। इस खोज ने विज्ञान के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पूरा नया हिस्सा खोल दिया। यूरेनस ग्रह और इंफ्रारेड रेडिएशन की खोज, ये हर्शल के काम के सिर्फ 2 उदाहरण हैं,
उनकी वैज्ञानिक विरासत इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। उनकी खोजों की लिस्ट काफी लंबी है। उन्होंने सिर्फ यूरेनस के ही नहीं बल्कि शनि के भी नए चांद खोजे, टाइटेनिया, ओबेरॉन, एनसेलेडस और मीमास। यही नहीं, उन्होंने 800 से ज्यादा दोहरे तारा सिस्टम्स और 2400 से ज्यादा नेबुला यानी अंतरिक्ष की धूल और गैस के बादलों की लिस्ट तैयार की। और तो और हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे का पहला ढांचा कैसा होगा, यह भी उन्होंने ही बताया। मतलब हर्शल ने सिर्फ ये नहीं बताया कि ब्रह्मांड में क्या है, उन्होंने ये भी सिखाया कि उसे कैसे देखना है। उन्होंने खगोलीय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जैसे नए तरीकों की शुरुआत की। और आपको पता है, वो रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के पहले अध्यक्ष भी बने। उन्होंने अपनी बहन कैरोलिन के साथ भी बहुत काम किया, जो खुद एक बहुत काबिल खगोलशास्त्री थी। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। हर्शेल ने जो अनदेखी रोशनी खोजी थी, सोचिए उस खोज ने आज की कौन कौन सी टेक्नोलॉजी की नींव रखी होगी। 200 साल से भी पहले एक सीधे साधे थर्मामीटर और प्रिज्म से की गई एक खोज आज भी हमारी दुनिया को लगातार प्रभावित कर रही है।